आ गए हुए हैं। ठीक ठीक ठीक, हम को होस्ट बना दे रहे हैं, मैडम को प्रेजेंटर बना दे रहे हैं। KHY प्रेजेंटर। और यहाँ पे ये पिंक आइकन दबा, चैट है, चैट वाला सोलली को यहाँ पे चलाया मैंने। जी सर। काम नहीं आया। सुधीर सर। चला सुधीर सर। मैम आ गए हैं एक बार। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good How are afternoon. you? Fine. I'm good. So how have you been? Thank you, ma'am. It's nice. So we have introduced ma'am previously. She is having more than 2 or 3 sessions. So once again, I would like to introduce ma'am. Today, our guest, or what you say, the resource person is Miss Khyati Dwarkadas. She is an experienced PGT, HOD Social Science, and STNC too. Gopi Birla Memorial School, Mumbai. Most of the participants are well known to her, and she is famous for the very good, presentation, very good, very good performance she has, given to all of us. So I would like to request all the participants, all the educators, not to disturb during the session, not to ask for attendance link and all. So आप ध्यान से सुने मैम को, बहुत बढ़िया मैम का सेशन होता है, पहले भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे COE भी ज्वाइन करना चाहिए उनको in couple of minutes, because we have also invited him for his blessings. So now I would like to request ma'am just to continue the session. Thank you, ma'am. हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच सर. जस्ट इन केस अगर हेड COE जुड़ते हैं तो जी। आप कृपया मुझे रोक कर उनका सम्मान कीजिएगा. जरूर एट जरूर द सेम टाइम आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना मीटिंग वीडियोग्राफी? जी मैम, रिकॉर्ड हो रहा है. तो आजकल वो वीडियोग्राफी का थोड़ा बायलॉज में आ चुका है. जी मैम. Okay. Thank you, ma'am. A very warm welcome to all the participants here. Yeah. And thank you, Dr. Sudhir Kumar Singh ji, for the wonderful introduction. And to all the technical team at the back end who's made it possible for me to be here. Thank you so much. Of course, formally, we'd love to thank Shri Tarun Kumar sir, Deputy Secretary and Head, CBSE Center of Excellence, Patna, जिनकी बदौलत आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. आप वहाँ अपने मुजफ्फरपुर से और मैं यहाँ मुंबई से. तो हर टाइम की जैसे ही आज भी हम एक प्रेयर से शुरू करेंगे जो शांति मंत्र है. इट विल बी स्मॉल. आप कृपा करके जुड़े रहें.
अगर आपको ऑडियो इश्यू हो तो चैट में डाल दीजिए, हालांकि इसके लिरिक्स तो आएंगे ही स्क्रीन पर, तो देयर शुड नॉट बी एन इश्यू। Thank you, ma'am. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति So thank you very much for joining me in the prayer. अभी हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ethics, upholding ethics and integrity in schools, role of teachers। और एथिक्स एंड इंटेग्रिटी की जब हम बात करते ही हैं तो आपको पता तो होगा कि एथिक्स इज नैतिकता एंड इंटेग्रिटी अखंडता। तो एथिक्स एंड इंटेग्रिटी इनका हमारे लिए, और जैसे हम टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो यदि हम एथिक्स और इंटेग्रिटी को आगे चलाएंगे, अपनी नैतिकता, अपनी अखंडता को बरकरार रखेंगे, तभी हम जाके हमारे बच्चों में इन चीज़ों का, इन वैल्यूज़ का एक घड़तर कर पाएंगे। So let us begin by welcoming Shri Tarun Kumar Sir, Deputy Secretary and Head, CBSE Center of Excellence, Patna. I hope he is joined. शायद नहीं जुड़े हैं sir, but thank you sir for joining us if you do come in. And I have been with you for the last couple of trainings. So that's the shortest introduction of myself. Your resource person for this evening, Khyati Dwarkadas, Master Trainer and Resource Person for CBSE. यानी अखंडता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप चैट में आप क्या समझते हैं इंटेग्रिटी के बारे में? कुछ दो शब्द यदि आप बताना चाहें क्विकली, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी? आप लोग चैट में अपने हिसाब से कुछ डाल सकते हैं। शायद से तो आपने अभी लास्ट वीक में ही एक एथिक्स पर सेशन भी किया है। नॉन ब्रेकेबल, विजय लक्ष्मी जी, वंडरफुल। अखंडता तो मैं कह रही, ईमानदारी, यानी मैं पैनल नीचे करके थोड़ा चैट बॉक्स देख लूं आप लोग क्या लिख रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छे लिखे हैं। यूनाइटेड, बीइंग होल। रंजय कुमार जी, हम इंटेग्रिटी का ही मतलब पूछ रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स।
सो व्हेन यू गो टू सी, आप लोग की चैट तो बड़ी मजेदार चल रही है, मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से पिछला सेशन सुना होगा, बीइंग ड्यूटीफुल। तो इंटेग्रिटी जिसे हम कहते हैं वो एक क्या चीज है, चाहे कोई देखे ना देखे, हमें अपनी नैतिकता बिल्कुल बनाए रखनी है। हम तो ये जानते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा तो चलो एक पेन उठाकर चल दिए या एक पेपर ले लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, कोई देखे ना देखे, हमें अपना सत्य बनाए रखना है। यही होती है अखंडता, और नैतिकता भी वही होते हैं। तो जैसे आप लोग बता रहे हैं, मैंने एक वर्ड वॉल बना रखी है इस बार। तो एथिक्स, ट्रस्ट, जस्टिस, सिंसेरिटी, ऑनरेबल, लॉयल्टी, गुडनेस, morality, dedication, decency, confidence, being respectful at all times, ये सारे शब्द मेरे पास अनेकों सेशंस में आते रहते हैं। तो एक मेरे पास वीडियो है जो मैं आपको बहुत इच्छा से दिखाना चाहती हूँ। So just let me stop sharing this and I want to share the video. आप लोग जब उस वीडियो को देखोगे, I am 200% sure सबका दिल भर आएगा as teachers कि हम टीचर्स होकर क्या कर सकते हैं। Just give me a moment. ये वीडियो क्लिप, this video clip that I'm going to play, ये वाली वीडियो क्लिप, it is from the movie दो दूनी चार। और ये दो दूनी चार की मूवी तो हर कोई हर किसी ने देखी होगी। तो आप भी देखिए, ये तो 1 मिनट की ही क्लिप मैं दिखा रही हूँ। हो जान दे मेरे पोते को फेल, लेकिन आज से तुम इसकी ट्यूशन लोगे और अगले साल पढ़ा पढ़ा के पास करोगे इसको। ये पढ़ो, ये लो जी पे है पूरे 12 महीने का एडवांस। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? All right, let me just try and reshare the sound. It's a downloaded video, तो sound तो अच्छी आनी चाहिए। Let me just reshare it once again. हो जान दे मेरे पोते को फेल, लेकिन आज से तुम इसकी ट्यूशन लोगे और अगले साल पढ़ा के पास करोगे इसको। ये पढ़ो, ये लो जी पे है पूरे 12 महीने का एडवांस। और रिश्वत नहीं है, ट्यूशन के पैसे हैं। नहीं, इसे पढ़ाने के लिए तो स्कूल से मुझे सैलरी मिलती है। अरे इतना भी सही काम मत करो आप। और टीचरी में इन सब के लिए क्या कर पाते होगे? संजय जी, everybody can hear it. बोलो मास्टर। दान लेके भी तो नहीं करूंगा ना। 50 बच्चों की क्लास में ऑडिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। घिस के जिनको नई साउंड मिल रही होगी वो शायद उनका नेटवर्क इशू होगा। ओए मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन हम बढ़ाते हैं लड्डू इमरती Sound is clear, ma'am. के भाव से बेच देते हैं और खा पी के खत्म। लेकिन मास्टर, आप बनाते हो इंसान। So this is the main gist of it कि लड्डू इमरती तो कोई भी बना लेता है, हम शिक्षक बनाते हैं इंसान। यानी अपनी नैतिकता, अपनी नीतिमत्ता, अपनी अखंडता बहुत बहुत जरूरी है।
और इन चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो चलिए आगे देखते हैं। अभी वीडियो क्लिप तो मैं दिखाऊंगी नहीं, इस वीडियो क्लिप से तो हमारा हो चुका काम। सो लेट अस प्रोसीड विथ द पीपीटी। अब ये है मेट्रियोशका डॉल्स। ये वो गुड़िया है जो एक के अंदर दूसरी फिट होती है। इसको रशियन डॉल्स होती है, तो एक के अंदर दूसरी फिट होके ऊपर एक बड़ी गुड़िया बैठ जाती है। तो ये एक कॉमिक बना हुआ है कि ये मल्टीपल गुड़िया वाली एक गुड़िया मेट्रियोशका डॉल टिकट लेने जाती है रेलवे की। तो टिकट क्लर्क पूछ रही है आपको हकीकत में एक ही टिकट चाहिए, अंदर तो आप सब अंदर भरे हुए रहते हो एक के अंदर दूसरे। तो ऐसे ही हमें अपनी नीतिमत्ता नैतिकता बनानी है कि हम ऐसे एक के अंदर दूसरे, कभी हम नहीं बोलते कि रेलवे में हम चढ़ जाते हैं बिना टिकट के चढ़ जाते हैं, या कभी बोलते हैं ये तो छोटा बच्चा है। जब हमें पता हो कि 5 साल से छोटे बच्चे को फ्री ले जाते हैं तो हम बोल देते हैं 7 साल के बच्चे को भी 5 साल का बना देते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है चल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यही तो गलत बात है। तो ये एक और कॉमिक स्ट्रिप बता रही हूं मैं कि बच्चा बोल रहा है सब एथिक्स की किताब में पढ़ रहा हूं, तो अडल्ट बोल रहे हैं तो आपको क्या लगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। It makes me see things differently. It gives me a lot to talk about, and it's complicating my life more. Because जैसे हम घर में हैं, अब किसी का फोन आता है, हमें तो देखना नहीं है फोन, तो हम क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, बच्चे ने उठा लिया, हम क्या बोलते हैं, कह दो मैं नहीं हूं घर में। आसानी से हम कह देते हैं और बच्चा झूठ भी बोल देता है। अब हम टीचर होकर अपने बच्चे को गलत सिखा रहे हैं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं, तो हमारी नैतिकता कहाँ गई। यही तो है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, और इसी के साथ चलना है हमें आगे। हम हार्ड वर्क लर्निंग यही सब तो करते हैं। तो अब हम चलते हैं, आप बताइए। इनफैक्ट इंटेग्रिटी की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अभी आप एक एग्जाम्पल दीजिए चैट बॉक्स में जिसमें कहीं आपने अनएथिकल बिहेवियर के बारे में देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, आपके सामने कहीं आया होगा कोई इंसिडेंट जहां अनएथिकल बिहेवियर हुई हो, घर में, क्लासरूम में, रास्ते पर। तो तुरंत चैट में कुछ कुछ लिखते जाइए। मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ ताकि मुझे और आपको सबको दिख जाए। होटल में आपने देखा है, पर उसमें क्या अनएथिकल देखा है। ओके, फ्रॉम द पेटी कैश ड्रॉर हम चिल्लर उठा लेते हैं लोग और झूठ बोल देते हैं। ऑल राइट, गीतांजलि कुमारी ने शायद देखा ही नहीं कभी। अच्छा, हम बोलते हैं कि होटल में जाते हैं, आपने कभी देखा है खाना खाने जाते हैं होटल में, और तो उनकी जो कटलरी होती है, चम्मच, बाउल्स, प्लेट्स, कितने सारे अच्छे होते हैं। लेट अस नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिकल व्यूज अबाउट adults. Let us be neutral on politics. We are teachers. So नहीं, हम देखते हैं कि प्लेट, चम्मच, बाउल्स कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। सो कोई कोई लोग क्या करते हैं, एक आध चम्मच जेब में डाल देते हैं। दो, अगर 4 लोग गए हो तो सब लोग एक एक ले लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है चैट में, वी लर्न इट फ्रॉम आवर सीनियर्स।
हमने दूसरों को करते देखा है, बड़ों को देखा है। हम शायद अपने माता पिता के साथ होटल गए थे, उन्होंने एक स्पून ले ली, हमने भी एक ले ली। या हम कहीं गए थे स्कूल पिकनिक पर, सब बच्चे कर रहे थे कुछ गलत काम, तो हमने भी कर दिया। वेरी गुड रीता जी, सम पेरेंट्स ऑल्सो मिसगाइड देयर चिल्ड्रन। अभी अभी मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया कि पेरेंट्स बोल देते हैं बोल दो घर में नहीं है, जबकि पेरेंट ही खुद फोन उठाकर दे रहा है कि भैया बोल दो घर में नहीं है। ट्रेन में भी हम देखते हैं बिना टिकट के चढ़ जाते हैं या चेन खींचकर उतर भी जाते हैं, कहीं कहीं स्टेशन ना हो फिर भी। और सबसे बड़ी अनैतिकता तो हम अपनी स्कूल में ही देखते हैं। स्कूल में ना एक पेपर मिलता है, सबको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए देते हैं, या कभी पेन रहती है, हम उठाकर चल देते हैं और अपना तो है नहीं। तो स्कूल का ही प्रॉपर्टी है। क्या स्कूल ने आपको अपनी पर्सनल यूज के लिए दी है? नहीं। तो हम तो अपने उठाकर ले चलते हैं। अब ऑनलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स डू नॉट टेक सीरियसली, ऐसा भी यास्मिन जी लिख रही हैं। ऑनलाइन तो सीरियसली नहीं लेते, पर ऑफलाइन कब सीरियस ले रहे थे? When do they take offline exam seriously? क्या आपने देखा हुआ है कि unfair means cheating in the exam? ये किसी ने बड़े अच्छा लिखा है चैट में कि हम होटल में जाते हैं तो टिश्यू पेपर का रोल ले लेते हैं लोग, अपना ही तो है। ये बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में चीटिंग देखा है, और टीचर होकर हमें आंख बंद रखनी पड़ती है। मंत्री का बेटा है, स्कूल ओनर का बच्चा है, मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट कोटा का बच्चा है, तो टीचर को आंख बंद रखनी पड़ती है। तो क्या ये अनएथिकल नहीं हो जाती बातें? तो इन बातों से हमें अब जाके आगे जुड़ना है। ऑल राइट, तो देखते हैं और क्या होता है। द बैड न्यूज, अभी आप गुड न्यूज बोले कि बैड न्यूज, बात तो एक ही है। ये चीटिंग कल्चर आजकल बड़ा चल रहा है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो या कुछ भी हो। अब इतनी सारी कंपटीशन हो चुकी है दुनिया में कि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा फर्स्ट है। और टीचर होकर, एडुकेटर होकर हम जानते हैं कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। कोई फर्स्ट आएगा तभी तो कोई सेकंड या थर्ड आएगा। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 फर्स्ट नहीं आ सकते, ये असंभव बात है। तो इतनी कंपटीशन चल रही है कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आएगा। तो बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सब रूल तोड़ने में लगे रहते हैं। और पीपल हु होल्ड रिस्पेक्टेबल पोजीशन, मैंने नहीं कहा आपको मंत्री का बेटा है, चलो उनको चीटिंग करने दो, उनको कुछ मत कहो, दूसरों को कहते हैं। All these are people who prefer taking unethical route to reach their destination. अगर टाइम रहा, आज समय रहा, तो मैं आपको एक चाइनीज फिल्म दिखाऊंगी, अगर समय रहा तो। वहां चीटिंग कैसे हुई है वो दिखाया है। उसमें साउंड नहीं है, केवल देखने से हमें पता चलता है कि अगर हम अनैतिकता और इंटेग्रिटी भी अगर नहीं रखेंगे तो आज जो कर रहे हैं वो कल कहाँ जाकर पहुंचेगा। और आजकल क्या होता है, लोगों को लगता क्या है, अरे वो तो चलता है ना, सब करते हैं चीटिंग, चीटिंग नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, इतनी कौन पढ़ाई करेगा, सब करते हैं हम भी करेंगे। जैसे आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो ये भी एक कैल्विन एंड हॉब्स की बनी है। हाँ, ये भी किसी ने अच्छा लिखा है चैट में। ऑनलाइन क्लास में बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ने एक्टिविटी किया ताकि मेरा बच्चा फर्स्ट आए। तो आपने कहना चाहिए था उनको कि ये अनैतिकता है। So every unethical practice has its own consequences. अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं
कितने सारे पेपर कहाँ कहाँ लीक नहीं होते हैं हर साल। और ये तो पुरानी बात है, खैर 2018 की बात है जो कि पेपर में आई भी थी। और ये दिल्ली की बात है, दिल्ली हिमाचल प्रदेश। पर इन लोगों को हम पकड़ पकड़ कर इवन जेल करें या उनको कोई और सजा दे, पर सिस्टम क्यों करप्ट है? आप लोग कह रहे हो कि हमारी सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में खराबियां हैं, सिस्टम की खामियां हैं, पर ये क्यों खामियां हैं? क्या हमने कभी सोचा है ये खामियां क्यों हो रही हैं? क्या हम में कोई ऐसी गलती है? क्या हम में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये हो रहा है? वेरी गुड मोहम्मद शकील अहमद जी, हमारी ही वजह से हो रहा है। अगर टीचर ऋषि कपूर 2 दूनी 4 वाले जैसे होकर कहे कि भैया मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए सैलरी मिलती है, तो बच्चा 1 साल में परीक्षा दे या 4 साल बाद दे, मैं अपनी सैलरी से खुश हूँ, तब कोई परेशानी नहीं। पर सबको शॉर्टकट चाहिए, जैसे किसी ने चैट में लिखा है, और वो शॉर्टकट के पीछे भागते भागते हम सत्य को छोड़ देते हैं। Yes, Shashi Bhushan ji, we teachers are solely responsible for it. अब देखिए, school teacher leaked the papers to realize his dreams of becoming a principal. अब देखिए, सिस्टम गलत है कि इंडिविजुअल? तो इंडिविजुअल की ही गलती हो गई। टीचर को प्रिंसिपल बनना था। आपको क्या लगता है सीबीएसई पेपर लीक के बाद वो प्रिंसिपल बने होंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी तो टीचर की भी जॉब चली गई होगी इतने बड़े पेपर लीक के बाद। सस्पेंशन और इमीडिएट टर्मिनेशन भी हुआ होगा। तो क्या फायदा हुआ इतना बड़ा बवाल मचाकर? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अनैतिकता की, ये हमें ध्यान देकर, हमें टीचर बनकर, हमें बच्चों का रोल मॉडल बनकर सही करना है। अब देखिए, हमारे जमाने में कौन से बड़े बड़े फिल्म एक्टर होते थे? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान। अब ये बन गए रोल मॉडल। आज देखिए, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कुछ दिन तो बताओ गुजरात में, तो कैसे सबको बाय हार्ट हो गई ये बात। या फिर वो ऋतिक रोशन एंड अक्षय कुमार एंड ऑल, ये थम्स अप वगैरह की पेप्सी की एड में आते हैं, तो सबको यही एड्स याद हो जाती है। या शाहरुख खान आए थे, मुझे लगता है किसी लैपटॉप की एड में, आई थिंक इट वाज एसर और एचपी, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वेरी गुड, सही गलत की पहचान तो हम छोड़ ही देते हैं। हमारे रोल मॉडल जो बन गए हैं उनको हम फॉलो कर करके आगे करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही बच्चे भी देखते हैं टीचर ने क्या बताया और टीचर ने क्या कहा, कथनी और करनी में अंतर कितना है। जो आप कहोगे और आप करोगे, दोनों में यदि अंतर हुआ तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, चीटिंग इज ओके। आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली, यहाँ वहां देख लिया तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि हमें तो शॉर्टकट चाहिए। हम तो दूसरे किसी का वर्क भी अपने नाम पर चढ़ाकर बोल देंगे ये मेरा काम है, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं प्लेजियरिज्म। उसको हम एक्नॉलेज भी नहीं करते जिसका काम हमने लिया है। हम बोलते हैं भैया ये उसका काम हमने लिया है, अपना नाम लिख दिया है। तो ये भी तो एक गलत बात है, चीटिंग के बराबर होती है। और ये प्लेजरिज्म पकड़ने वाला तो अब दुनिया में सॉफ्टवेयर भी बन चुका है, टर्निटिन सॉफ्टवेयर। टीचर्स चेक भी कर लेते हैं कि ये बच्चे का काम है कि नहीं, और पकड़े भी जाते हैं बच्चे।
तो ये छोटी छोटी चीजें हमें भी ध्यान रखनी है। अब हमने इतने सारे फ्रंट पेज न्यूज देख लिए, आपको कैसा लगेगा यदि आपके एक्शंस, आपकी चॉइस फ्रंट पेज न्यूज बनकर आए? जैसे अभी मैं कुछ दिन 2-3 दिन पहले टेलीग्राम में देख रही थी, तो कौन सा तो सहोदय था जिनकी इन हाउस ट्रेनिंग खत्म हुई, तो उन्होंने कोई समारोह रखा था, समापन समारोह, और 2-3 न्यूज़पेपर में उनका पूरा लेख एंड फोटोग्राफ्स वगैरह, आलेख एंड फोटोग्राफ्स आए थे, तो वो पूरा टेलीग्राम में दिया हुआ था। तो मैं सोच रही थी, जो कि पटना का टेलीग्राम चैनल है उसमें चल रहा था, तो मैं सोच रही थी ऐसा कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग कोई अच्छा काम करें, ऐसा फ्रंट पेज न्यूज बन जाए और आप सब फेमस हो जाओ। पर अभी क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं? बच्चे और पेरेंट्स मार्क्स पर ध्यान देते हैं, नॉलेज पर नहीं। पर हम भी तो नॉलेज पर ध्यान नहीं देते, हम तो कॉम्पिटेंसी बेस पर पहुंच गए हैं। पासिंग दी एग्जामिनेशन से सब खुश हो जाते हैं, पर हमें तो एग्जाम पास करनी ही नहीं, हमें तो लाइफ की एग्जाम पास करनी है। स्कूल में तो एग्जाम आती जाती रहती है। अगर आप क्लास 10 या 12 में पढ़ाते हो तो आपको पता होगा हर दिन एक 5 नंबर की परीक्षा चलती है। मैं बताऊं, नवंबर में हमारे यहाँ स्कूल खुली दिवाली के बाद, तो 4 दिन में आई टर्म 1 एग्जाम, जो कि क्रिसमस के अंत में खत्म हुई, न्यू ईयर में। जनवरी में वी रीओपन विथ मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो सबमिशंस। अब अगले हफ्ते से आएंगी सेकेंड प्री बोर्ड टर्म 2 के लिए। तो बच्चा पढ़ेगा कब? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो बच्चे को हम पास होने का भी स्कोप नहीं दे रहे हैं। तो ये तो हमें ही सोचना है ना कि बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये हमारे लिए तो कहा गया है। अभी ये देखिए, इसमें आपको चैट बढ़ानी है, ठीक है? अब क्या करना है चैट में? यू आर अपियरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, your classmate tells you that he knows people who will get the question paper of 2 subjects much before the board exam, यानी पेपर लीक की बात आ गई। और पेपर लीक करने के लिए आपको पैसा भी देना है, और बोलता है किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आपके वही 2 सब्जेक्ट वीक है, और अगर आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट के पेपर मिल गए तो आपको शायद अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। अब बताइए आप क्या करोगे? हर कोई चैट में लिखे, अरे कोई बात नहीं शेखर कुमार जी, आप आ गए, यही बड़ी बात है। हर किसी ने कुछ ना कुछ तो इसका आंसर लिखना चाहिए चैट में। कि आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? आपको कोई, जिन 2 सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, उन्हीं 2 सब्जेक्ट का पेपर कोई लीक करके खरीद कर आपको दे रहा है, छुपे छुपे, ताकि किसी को पता ना चले। आपको केवल पैसा देना है और वही 2 पेपर बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। आप क्या करोगे? कुछ तो लिखिए चैट में। नेवर परचेज, नो मैं नहीं लूंगी। वेरी गुड सारिका जी, नेवर परचेज वाले भी गुड, गलत है, वेरी गुड। ट्राई टू पास माई सेल्फ, आई विल गो इन अगेंस्ट। बच्चों को मोटिवेट करेंगे पंकज कुमार जी क्या करने के लिए? इट इज इलीगल, वेरी गुड, नेवर एक्सेप्ट। उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, वेरी गुड।
वेरी गुड। ये लाइफ भर की गिल्ट रहेगी। उस एग्जाम में तो हम पास हो जाएंगे, पर ये जिंदगी भर हमें नहीं पीछा छोड़ेगा। जितनी बार आप आंख बंद करोगे या इवन खुली आंख में आपको वही 2 पेपर दिखेंगे। ये लाइफ भर की गिल्ट चलेगी। यानी मत करो, डोंट अलाउ इट, डोंट डू इट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। भैया ये आई है विनीता जी, रिक्वेस्ट टू एनोटेट डिक्लाइंड। हम आपको एनोटेशन रिक्वेस्ट नहीं मंजूर करेंगे, कृपा करके ये एनोटेशन रिक्वेस्ट मत भेजिए। तो अब चलते हैं आगे। आप पहले बोर्ड पेपर के लिए चले, तो मैं थोड़ी ये चैट की पैनल हटा देती हूँ। आप थोड़े फर्स्ट पेपर के लिए चले, 3 दिन बचे हैं दूसरे पेपर के लिए। फ्रेंड ने जल्दी जल्दी फोन करके बोला, अरे यार देख यूट्यूब पर क्या चल रहा है, नेक्स्ट पेपर का पूरा पेपर लीक हो चुका है, यूट्यूब पर आ गया है, देख देख जल्दी देख। और आप सब एक मित्र के घर मिलते हो, जल्दी जल्दी यूट्यूब खोलकर सब बैठ जाते हैं और सोशल मीडिया पर लग जाते हो। ना कुछ पैसा देना, ना कुछ करना। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? विनीता जी, अगर पेपर यूट्यूब पर आ गया ना तो आपकी खैर नहीं, आपको पूरा पेपर दोबारा बनाना पड़ेगा। और यही तो हमारी नैतिकता और अखंडता का भंग है। अच्छा, आप सारिका जी उनको ये करने से रोकोगे? किरण सिंह जी, ये बातें तो हो चुकी है, ये बीती हुई बातें हैं, ये सत्य घटनाएं हैं। एग्जाम पोस्टपोन करने की कोई बात ही नहीं है। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। ये सत्य घटनाओं पर आधारित डिस्कशन टॉपिक्स मैंने लिए हैं। वी शुड फॉलो एथिकल वेज, पर हम कितना एथिकल करेंगे? अब यूट्यूब पर जब कोई पेपर आ ही रहा है तो आप कितने लोगों को रोकेंगे? यूट्यूब पर तो लाखों लोग देखेंगे इस पेपर को। तो तुरंत ही जब ऐसी घटना घट रही है तो एज अ टीचर आपको सबसे पहले यूट्यूब वाला पेपर चुप होकर जाने देना चाहिए और अपना पूरा पेपर सबसे पहले बदल देना चाहिए। दैट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। और अगर YouTube पे पेपर आ ही रहा है, वीडियो डिलीट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या हमारे पास प्रश्न कम थोड़ी ना है? हम टीचर किस बात के यदि हम 200 क्वेश्चन और नहीं बना पाए तो? किसी ने 10-20 प्रश्न छोड़ दिए ना, एक पेपर दे दिया, एक पेपर किसी ने YouTube पर दे दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि हम दूसरे पेपर नहीं बना सकते। एक चैप्टर से, एक यूनिट से तो कितने सारे प्रश्न निकलते हैं। तो वो हम बता सकते हैं कि भैया प्रैक्टिस के लिए किसी ने अपलोड कर दिया होगा, या तो हम उस पर कमेंट ही ना करें, बच्चों को करने दें, और जब बच्चों के सामने पेपर आए तो पता चले कि पेपर तो अलग है। तो ये हमारी नैतिकता गारंटी हो गई कि हमने अपनी ओर से सावधान होकर YouTube को क्यों रिपोर्ट करें? अरे आजकल तो हर कोई YouTube पे कैसे पेपर बनाना, कैसे आर्ट इंटीग्रेशन अपलोड करना, कैसे EBSB एक्टिविटीज करनी, हर कोई एक एक टॉपिक को, इवन सिलेबस को लेकर एक वीडियो बनाकर छोड़ देता है। पेपर पैटर्न की कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, क्या पता पेपर की भी बन रही हो। तो हमें सबसे अच्छा लेना चाहिए, पर हमें पेपर तो अपना ही बनाना चाहिए ना। All are not doing unethical. Everyone is trying to help each other. The right way is change the question only. सबसे आसान वही है। कितनों को आप गलत करने से रोकोगे? सीक्रेसी, एनक्रिप्शन, यही हमारा सही मुद्दा है। आपने देखा होगा टर्म 1 में सारे पेपर कोडेड, एनक्रिप्टेड आए,
जिनको डिकोड करते करते ही बवाल मच रहा था, एन घड़ी तक डिकोड नहीं कर पा रहे थे। ऐसी समझदारी से आगे बढ़ना है। सो अभी देख लेते हैं, चीटिंग इज अ क्राइम अंडर लॉ, और आईपीसी की धारा भी 420 ही लगाई है। 420 मतलब चीटिंग। Whoever cheats is and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to a person, to make, alter or destroy the whole or any part of valuable security or anything which is signed, sealed. इनको थोड़ा हम म्यूट कर पाएंगे क्या? कोई शायद गेम खेल रहा है बैकड्रॉप में। जी बोलिए जल्दी जल्दी। नितेश कुमार जी, क्या आप म्यूट हो आज जाएंगे? पोस्ट आज हो गया होगा, निकल गया होगा। हाँ ठीक। नितेश कुमार जी को क्या हम म्यूट कर पाएंगे? नितेश कुमार जी, एक तो दो डिवाइस से जुड़े हुए हैं, मेरी एको भी पड़ रही है। कंप्यूटर से अभी थे बाथरूम गए, बाथरूम में काम हो गई ना अभी ना। नितेश कुमार जी को प्लीज होस्ट कर अभी दीजिए। ना तो हो ही 5 बजे से भराई में ट्रेनिंग चला था। नितेश कुमार जी, आप ट्रेनिंग को रुका रहे हैं। बात करा दीजिएगा, जब हो जाएगा साफ तब निकलेंगे काम। अभी नहीं मतलब सब काम से हो जाएगा, ट्रेन वाला लोड करके भेजा देगा। नितेश कुमार जी, तने लगा क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, यस मैम। सर प्लीज म्यूट मोड पे हो जाइए, आपने ट्रेनिंग रुका दी है। नहीं किया दिए। नितेश कुमार जी, ट्रेनिंग रुका दी ओकरा के है, आई तो आपने ओकरा के म्यूट हो पोखिनवा जाइए। फेंक फाक दी। काहे ले ले चल जेटा वाले मुझे कॉल के थी सब अच्छी हो जाए। हां ये तो बात है। मनोज सर पूछ रहे थे कि मिठाइयाँ कहाँ है। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, क्या इनको कर सकते हैं देखकर? अच्छा ठीक। आप लोग माइक ऑफ कीजिए, नीचे रखे खाए माइक ऑफ कीजिए प्लीज। कि नितेश कुमार जी हैं। नीतीश जी, नीतीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? सभी पार्टिसिपेंट्स अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें। थैंक यू। इसमें शायद तो कोई सेटिंग है कि यदि कोई बीच में बोलना शुरू कर दे तो उनको आश्चर्य है कि कैसे ऑन कर लिया इन्होंने। मैं भी जस्ट ये बात दो कर, डिवाइस, हाँ जी सर, ये यहाँ दो से मैं डिवाइस देख से पा जुड़े रहा हुए थे। हूँ। हाँ, ये म्यूट कंट्रोल किया हुआ है। मैं बात करता हूँ तुरंत अभी। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ये जो है वो आईपीसी की धारा है, तो मुझे तो इतना तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, इसका कोई ट्रांसलेशन गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है। यस मैम, यस मैम। So and so this is a valuable security, and in which it is capable of being converted into valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, यानी 7 साल की सजा भी हो सकती है, जेल, and shall also be liable to a fine। अब ये फाइन 50,000 के ऊपर भी जाती है अगर कोई चीटिंग करता है तो आईपीसी की धारा 420 चीटिंग है, जो कि क्राइम अंडर लॉ है, 7 साल की सजा भी हो सकती है। और सीबीएसई में तो जो हम यूएफएम बोलते हैं, जिसे अनफेयर मीन्स कहते हैं, तो सीबीएसई की अनफेयर मीन्स में तो हम देखते हैं कि सीबीएसई ने तो काफी स्टर्न स्टेप्स भी लिए हैं। तो चीटिंग टेक्स वेरियस फॉर्म्स, यानी हमने
यूट्यूब से या कहीं और से कुछ म्यूजिक डाउनलोड कर लिया या मूवी डाउनलोड कर लिया। आजकल तो हम सॉफ्टवेयर्स भी अनलाइसेंस डाउनलोड कर लेते हैं और इन सब के पैसे नहीं देते। उसमें क्या है, पायरेसी। तो पायरेसी तो चीटिंग है, 420 धोखाधड़ी है। मोबाइल फोन टू टेक्स्ट मैसेज आंसर्स बैक एंड फोर्थ। अभी जो हम नहीं कहते कि ऑनलाइन टेस्ट में भी बच्चे कितनी चोरियां करते हैं, अपना आंसर दूसरे को भेज देते हैं मैसेज डाल डाल के। तो इनके साथ भी हमें देखना है। वीडियो क्लिप लिफ्टेड विदाउट परमिशन और एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे मैं आपको शांति मंत्र की वीडियो क्लिप स्टार्टिंग में सुनाती हूँ, पर मैं तो आपको यूट्यूब लिंक भी देती हूँ साथ में। अगर मैं उनको एक्नॉलेज ना करूँ तो जो क्रिएटर हैं उस शांति मंत्र के, वो तो हमारे ऊपर केस कर देंगे। यूजिंग एन ऑनलाइन ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट वर्क इनटू अनदर लैंग्वेज। जैसे कुछ कुछ शब्द मैं भी गूगल ट्रांसलेटर से ले आती हूँ, पर मैं ये नहीं कहती कि ये मेरा ट्रांसलेशन है। मैं जितनी हिंदी मुझे आती है, और तो जितने टेक्निकल शब्द हैं मैं भी गूगल से ही ले आती हूँ आपके लिए। और कैलकुलेटर मेमोरीज टू स्टोर नोट्स। अब लोग एग्जाम में ले चलते हैं कैलकुलेटर, उसकी मेमोरी में सारे आंसर भरे रहते हैं। यूज एन इमेज, टेक्स्ट और आर्ट वर्क फ्रॉम अ बुक। और क्या होता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, इंटरनेट, और हम रेफरेंस ही नहीं देते, बिब्लियोग्राफी ही नहीं बनाते कि हमने कहाँ से लिया है। ये पूरी धोखेधड़ी है। तो इज मोरालिटी डिफाइंड बाय आवर एक्शंस और बाय व्हाट इज इन आवर हार्ट? तो ये तो हार्ट में भी है मोरालिटी, एक्शन में भी है। जो मैं कह रही हूँ, करनी और कथनी एक होनी चाहिए, तभी हम रोल मॉडल बनेंगे। तो हम स्टूडेंट्स के एथिकल स्टैंडर्ड्स पे कौन सी इन्फ्लुएंस लगाएंगे? पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, टीचर्स, सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारे इन्फ्लुएंशियल लोग बच्चों के माइंड पर होते हैं। तो टीचर्स के बारे में तो हम देख रहे हैं कि टीचर्स आंख बंद कर लेते हैं, आंख मूंद लेते हैं, तभी बच्चे खराब होते हैं। पेरेंट्स भी यही करते हैं, आंख बंद रखते हैं। तो उनके बाद कौन सी इन्फ्लुएंस पड़ी बच्चे पर? पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स की। सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। और सेलिब्रिटीज की, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन्हीं को देखते रहते हैं और अपना तो कुछ दिमाग लगाते ही नहीं। बाकी जो रहा सा बचा वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ तो वहां आता है। तो टीचर्स को हम रोल मॉडल जब बनाने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कहते हैं? लर्न फ्रॉम एथिकल एग्जाम्पल्स दैट दे सेट। अगर टीचर्स नैतिक हैं तभी तो दूसरों को नैतिक बना पाएंगे। एंड छोटे बच्चों में, फॉर्मेटिव इयर्स में, अगर हम उनको नैतिक बनाना सिखाएंगे तभी तो आगे चल के वो नैतिक रहेंगे। एंड पीयर ग्रुप में क्या होता है? Some hardworking, creative and free-thinking people easily become role models for the rest of the class. पर वो जैसे 40 बच्चों में 2 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी बच्चे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो दूसरे 38 बच्चों को आपको उन 2 बच्चों जैसे बनाने हैं। So we also have this very thing कि हम तो अच्छे रोल मॉडल के बारे में हमेशा बात करते हैं, तो बुरे रोल मॉडल कौन से होते हैं? Who are poor role models? तो एक स्कूल टीचर ने एक बच्चे को पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? तो बच्चे ने बताया, बच्चा कितना इनोसेंट था, वो बताता है मुझे पता तो नहीं है, अच्छे से पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, पर शायद वो पेन, पेंसिल, लाइट बल्ब, टॉयलेट रोल, ऐसी चीजें बनाते होंगे। लंच बॉक्स में हर दिन ऐसी चीजें आती हैं। तो इससे हम क्या जानते हैं
कि भैया पिताजी कहीं भी जाते होंगे तो एक पेन पेंसिल लाइट बल्ब भी उठाकर, टॉयलेट रोल की तो हमने बात कर ली, पेन पेंसिल की कर ली, वो तो हम समझ भी ले एक बार की आ गए, पर कोई लाइट का बल्ब भी उठाकर बैग में ले आए, इतनी हद तक क्या हम गिरे हैं। और इन चीजों से बच्चे पर क्या इंप्रेशन हो रही है, जो हम बड़ों को देखते हैं करते हुए वही हम सीखते हैं। When they see their mentors, parents, teachers, political leaders cheating with pride, अरे डाल दिया होटल से एक चम्मच जेब में, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है। तो जब हम ये देख रहे हैं तभी तो देखो होटल से टॉवल, कटलरी सब कुछ ले जाते हैं। तो जब बच्चे ये देखते हैं बहुत दुखी होते हैं। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों ने नहीं देखा, बच्चे सब कुछ देखते हैं। एज अ टीचर आप जब स्कूल के गेट में एंटर होते हो तब से आप पर हर बच्चे की आंखें, नजरें बनी हुई है और उनकी आंखें आपको स्कैन करती है, आपकी हर मोमेंट देखती हैं। आप एक स्टेप भी अगर गलत लोगे ना तो बच्चे को पता चल जाएगा। एक बार शायद आपकी कॉन्शियंस नहीं पकड़ेगी आपको, पर बच्चा जरूर बोलेगा। एंड दे लूज रिस्पेक्ट। यदि हम बोलेंगे ना कि बच्चा आप रिस्पेक्ट नहीं करते, हम टीचर हैं, एक आध बार बच्चा चुप रह जाए, पर एक दिन बड़ा होकर बच्चा जरूर आपको बोलेगा कि मैम आपने या सर आपने इतना इतना गलत लाइफ में किया है कि हम आपको रिस्पेक्ट कहाँ से देंगे। यदि आप सही तो आपको रिस्पेक्ट मांगना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद सामने से आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग भी हमें देखना है एज टीचर्स। एक एथिकल इश्यू देखिए, उसके फैक्ट्स देखिए कि क्या फैक्ट है, पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, क्या कारण हुआ, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ऑल्टरनेटिव एक्शंस देखिए, क्या सही है, क्या गलत है। फिर आप जो डिसीजन पर पहुंचते हैं, जो नतीजे पर पहुंचते हैं, उसको टेस्ट कीजिए कि अगर हम उनको 1 साल की सजा सुनाएंगे तो उसका रेपरकशन, उसका कंक्लूजन क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा, और अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो क्या होगा। और उसके जो आउटकम्स हैं उस पर एक बार सोचिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए। और रिफ्लेक्ट करते करते आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यस वीरेंद्र कुमार जी, अगली बार बच्चा भी गलती नहीं करेगा, टीचर भी नहीं करेगा, पेरेंट भी नहीं करेगा, और रोल मॉडलिंग अच्छी हो जाएगी। सो ये देखिए एक और एग्जाम्पल, हमारे पास अभी कुछ समय बच गया है। तो यू आर इंडियाज मोस्ट फेमस क्रिकेटर और आपको 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एज एन एंडोर्समेंट अमाउंट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट दैट यू डिसलाइक। और वो प्रोडक्ट ऐसी चीज है कि आप तो कभी यूज नहीं करने वाले हो, आपको ये भी पता है कि पर्यावरण के लिए वो बहुत बुरी चीज है। क्या आप 20 करोड़ रुपए के लिए उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करोगे? चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो फिर 20 करोड़ का हम क्या करेंगे? 20 करोड़ के सामने कहाँ पर्यावरण और कहाँ ये प्रोडक्ट। हमें तो 20 करोड़ से मतलब है। भैया हम तो ऐसे शिक्षक हैं जिनको नो स्कूल नो फीस वाले हैं। नो स्कूल नो फीस वाले शिक्षकों को 20 करोड़ ही दिखेंगे। वेरी गुड, इतने नैतिक टीचर हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में है। विवेक पांडे सर, आई अप्रिशिएट दैट। वही तो सत्य है विवेक पांडे सर। अब ये देखिए, आप सीबीएसई स्पोर्ट्स मीट में गए हो, एक हफ्ते पहले बच्चा अंडर 14 था, अब अंडर 16 में हो गया है। अब स्पोर्ट्स कोच को तो पता है ना कि वो अंडर 14 से अंडर 16 में पहुंच गया,
तो नए कैटेगरी में तो बच्चा खेल ही नहीं पाएगा, वो भी स्पोर्ट्स कोच को पता है वो फर्स्ट नहीं आएगा। अब क्या करना है, उसको हम अंडर 14 में डालेंगे कि अंडर 16 में डालेंगे, कहाँ डालेंगे इस बच्चे को? अच्छा, हम वेरी ऑनेस्ट टीचर्स हैं अंडर 14 में, पर बच्चा तो अंडर 16 हो चुका ना, बच्चे की तो बर्थडे हो गई, यानी हम सारे अनैतिक हो गए। ऑल राइट, अब मुझे दिख रहा है दूध का दूध पानी का पानी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से हो रहा है कि जो लोग इतनी देर से नैतिकता के बारे में लंबे लंबे भाषण दे रहे थे चैट में, अचानक से अनैतिक हो गए। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स को क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं? प्री एग्जामिनेशन में एंजाइटी होती है, लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ड्रॉप आउट रेट हाई होता है। तो ऐसे केस में हमारा रिस्पांस क्या होता है? एंजाइटी होती है तो काम करें, बच्चे को थोड़ा री-इन्फोर्समेंट दें, काउंसलिंग करें, थोड़ी पेप टॉक करें, कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, मोटिवेट करें बच्चे को, थोड़ी बातें कर करके, इवन स्कूल काउंसलर की मदद लेकर बच्चे को ठीक ठाक करके समझाएं कि भैया कुछ भी हो जाए, आपको जो आता है आप लिखें, अनफेयर मीन्स ना करें। अभी एग्जाम जब आती है तो बच्चा चीट शीट, हेल्प, आसपास, नेबर, इन्विजिलेटर को ब्राइब, अपनी जगह पर किसी और को बैठा देते हैं परीक्षा में। तो हमें बच्चों को बताना चाहिए पहले से कि अगर आप इन सब चीजों को करोगे तो आपको हम डिबार कर देंगे, परीक्षा से निकाल देंगे, बर्खास्त कर देंगे। परीक्षा है, उसकी सैंक्टिटी, जैसे मंदिर में जाते हो तो एक जो आपको उसकी सैंक्टिटी निकलती है मंदिर की, वैसे ही परीक्षा की भी रहनी चाहिए। फोकस ऑन प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम, और चीटिंग के लिए, इन्विजिलेटर को पैसे देने के लिए, क्वेश्चन गेस करने के लिए, बिल्कुल जी चैट में आपने लिखा है, ऐसे सब चीजों में फालतू टाइम वेस्ट ना करें। और अपनी जगह पे आप खुद ही जाएं, दूसरों से अपनी परीक्षा क्यों लिखाएं? ये तो 420 का पूरा फुल फ्लेज्ड तरीका है कि अपनी जगह दूसरों को बेचते। एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है ये तो हम हर कहीं देखते हैं कि बच्चे आते हैं, मैम 1/4 मार्क, मैम 0.25, आपका कुछ नहीं जाएगा मैम, मेरा पूरा ग्रेड बदल जाएगा 0.25 मार्क से। या तो फिर बोर्ड में पहुंच जाते हैं कि भैया ये पैसे लीजिए, हमारे मार्क बढ़ा दीजिए। या तो फिर चाकू, छुरी, बंदूक लेकर भी पहुंच जाते हैं माइट से, मेरा स्कोर बदलते हो कि आपका डैश। तो नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट एंड सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम। 420 से उनको दूर रखें, उनको समझाएं कि ये सब गलत काम करने से बहुत बड़े बड़े सीरियस इश्यूज हो जाएंगे एंड इनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है उन पर, इनके बारे में थोड़ी बात करें। एग्जाम स्ट्रेस से बच्चों को बताएं, बिलीव इन योर सेल्फ, गेट ऑर्गेनाइज्ड, 7 से 9 घंटा सोने की आदत डालें, प्रॉब्लम्स ओवरकम करना सीखें। तो एग्जाम स्ट्रेस से अगर बच्चे बाहर निकलना सीखेंगे तो 420 नहीं करेंगे। रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज, अगर नर्वस है तो फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट से, बड़ों से बात करें, और जो भी है पर्सपेक्टिव में रहें, अपनी हद में रहें। सीबीएसई ने भी उसके बारे में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, ट्रेन काउंसलर्स का, या ऐसी कोई लाइव टेली काउंसलिंग सर्विसेज भी लगाई हैं, वॉलंटरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी हैं। ट्वाइस अ ईयर बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीबीएसई की टोल फ्री नंबर्स भी हैं फॉर एग्जाम स्ट्रेस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। अगर बच्चे को आपने ये पर्टिकुलर चीज़ बतानी है कि आपको क्या करना चाहिए,
तो इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड का, कि आपको लग रहा है कि कुछ अनैतिक हो रहा है, अखंडता टूट रही है, तो किसे क्या करना चाहिए। और 420 एक गुनाह है, आईपीसी धारा 420 भी यही बताती है। 1 साल खो देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिंदगी खो देनी बहुत बड़ी बात है। तो I'm going to stop sharing this screen and I want to show you a video. अब मेरे पास 1 मिनट बची है, मैं देखती हूँ if I can share the Chinese video. I would love to share the Chinese video with you. And if I can't share the Chinese video, तो फिर कभी So just give me a moment, मैं देखती हूँ, और यदि चाइनीज वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ तो। Yes, it is very much playing and ready, तो एक ही सेकंड दीजिए। और इसमें साउंड की भी जरूरत नहीं है, it's just on music. हो जान दे मेरे पोते को फेल, लेकिन आज से तू ये गलत वीडियो शेयर हो गई, बट गिव मी अ मोमेंट, आई एम श्योर इतना आप रुके हैं तो 1 मिनट और भी रुक पाएंगे। ऑलराइट, ये बढ़ेगा अभी। You can see the Chinese video here. अब ये वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है, यहाँ से आपको वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा लेसन है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी भर 420 कर करके घूस दे देकर पास हुआ ये बच्चा डॉक्टर बन गया, और वही टीचर, वही प्रिंसिपल की बीवी को जब ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत हुई तो हम क्या देख रहे हैं, वही बच्चे को कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसने तो कभी पढ़ाई की ही नहीं,
लांच देकर वो डॉक्टर या सर्जन बना हुआ है, उसे तो कुछ आता ही नहीं। तो इसी के साथ इस सेशन से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। Thank you very much, Dr. Sudhir Kumar Singh ji, for inviting me to this Sahoday session of Muzaffarpur. And this session would not have been complete without the blessings of Shri Tarun Kumar sir, Deputy Secretary and Head CBSE Center of Excellence, Patna. If you have anything to comment on, please leave it in the chat. Something that you learned from today or a feedback that you think you want to write about, please put in some words in the chat ताकि दोबारा जब हम मिले तो ज्यादा खुशी से, ज्यादा आनंद से, ज्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से मिले। एब्सोल्युटली, गलती के लिए हमेशा दो लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मुझे फीडबैक दिए हैं, पर आप इस चीज़ सेशन से क्या सीखे ये भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, तो कुछ कुछ उसके बारे में भी बताया करें। ऑलराइट, तो जो लोग लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। निहारिका जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और टीचर्स होकर अगर हम सही रोल मॉडलिंग करेंगे तभी हम बनाएंगे देश का भविष्य। ओवर टू यू सुधीर कुमार सर। तो ये बड़ी मजेदार चीजें आ रही हैं चैट बॉक्स में, एंड आई एम सो हैप्पी। आप मेरी बात मानोगे नहीं कि इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आप ले जा रहे हो यहाँ से इस सेशन से, कि आपने तो मेरा आज का दिन भी बड़ा शुभ बना दिया। बड़ी खुशी थी मुझे। थैंक यू मोहम्मद शकील जी। अगर आप जैसे टीचर हो तो शायद बच्चे फॉलो भी करें टीचर की बात। कुमारी अन्नपूर्णा जी, आपको शायद इंग्लिश फॉन्ट में हिंदी टाइप करना पड़ेगा, तभी यहाँ चैट में दिखेगा। The Hindi font doesn't show on the chat. Absolutely, प्रेम शंकर सिंह जी। बिल्कुल, तो आप सभी की आज्ञा लेकर इस सेशन से मैं भी निकलती हूँ। आज हम यहीं विराम लेंगे, पुनः मिलेंगे मेरे सेशन में। आई थिंक आई हैव 1 or 2 more sessions with you। तब तक के लिए शुभ संध्या काल and a great evening. Enjoy the week ahead. Namaskar. डॉक्टर सुधीर कुमार, आप हैं ऑनलाइन? क्या मुजफ्फरपुर सहोदय से कोई ऑनलाइन है? जी सर, आप ऑनलाइन हैं? यस मैम, बोला जाए।
ओके, बस तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जी जरूर, बिफोर आई एग्जिट द सेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ चले जाते हैं सुधीर सर?